आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 5 मैथ डेसिमल्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 5 मैथ्स का क्या पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है पूरी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप अपना क्वेश्चंस जो है आप अपना बुक का बना सकते हैं, जिससे आपका पूरा क्वेश्चंस फ्रैक्शन का बन जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डेसिमल्स। जिस तरह से हम लोगों ने फ्रैक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट किया, उसी तरह से हम लोग डेसिमल को भी कंप्लीट करेंगे। बेसिकली डेसिमल आप लोग ये जानते होंगे, जैसे 23.14 इस तरह का नंबर आप देखे हुए होंगे लिखा हुआ, या फिर इस तरह का नंबर आप देखे हुए होंगे लिखा हुआ। तो हम लोग इसको डेसिमल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर बोलते हैं या डेसिमल्स बोलते हैं, सारा चीज़ अभी बताएंगे। जिसमें डेसिमल के पहले जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल के बाद जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ये सारे चीज़ इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग का डेसिमल का बेसिक है, बेसिकली प्लेस वैल्यू भी हम लोग सीखेंगे डेसिमल का। तो देखिए पहले डेसिमल क्या होता है, आप लोग नोट करते जाइएगा। डेसिमल, अभी हम लोग फ्रैक्शन सीख कर आए थे ना, तो डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000। उसी तरह से एक पर जितना भी जीरो आप लिख सकते हैं। बेसिकली एक पर जीरो होना चाहिए, ना कि 2 पर 3 पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको क्या बोल देते हैं, फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000। उसी तरह से 1 लाख, इसको क्या बोल देते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 एंड 10,000 आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। जिसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। 7/10 ये क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। 12/100 ये भी क्या हो जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, 100 है। उसी तरह से 343/1000 ये भी क्या होगा, डेसिमल फ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1000 है। तो आप लोग समझ गए क्या डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल के फ्रैक्शन क्या होता है आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे डेसिमल्स के बारे में, देखेंगे क्या डेसिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए डेसिमल्स, डेसिमल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेसिमल्स क्या होता है, नंबर विच इज रिटेन इन डेसिमल फॉर्म, उसको क्या बोल देते हैं, डेसिमल्स। इज कॉल्ड, इसको आप डेसिमल नंबर भी बोल सकते हैं, डेसिमल नंबर भी बोल सकते हैं, और डेसिमल्स भी बोल सकते हैं। ये दो नो बोल सकते हैं, डेसिमल नंबर या फिर डेसिमल्स। बेसिकली इस तरह का नंबर, जैसे एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं क्या, 1.2 ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है, या फिर इसको हम डेसिमल्स बोल देते हैं। उसी तरह से 2.43 क्या है, डेसिमल से। 37.14 क्या है, डेसिमल से। तो हम लोग देखें क्या, डेसिमल फ्रैक्शन हम लोग देख लिए जिसका डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 हो, और डेसिमल्स किसको बोलते हैं, नंबर विच इज रिटेन इन डेसिमल फॉर्म। बेसिकली जिसमें डेसिमल हो उसको क्या बोल देते हैं, डेसिमल नंबर या डेसिमल्स बोल देते हैं। देखिए डेसिमल्स हैव 2 पार्ट्स, डेसिमल का कितना पार्ट्स होता है, 2 पार्ट्स होता है। पहला होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट, और दूसरा डेसिमल पार्ट। एक होल नंबर पार्ट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है। बेसिकली देखिए 2.14 है, इसमें होल नंबर पार्ट कौन होगा, डेसिमल के पहले जो होगा। ध्यान से सुनिएगा, जो डेसिमल के लेफ्ट में होगा वो होल नंबर पार्ट होगा। इसमें होल नंबर पार्ट क्या है, 2 क्या है, 2 क्या है, होल नंबर पार्ट। और डेसिमल पार्ट क्या है, डेसिमल को लिखेंगे 0.14,
और उसके राइट साइड 1/4, ये क्या हुआ, होल, ये डेसिमल पार्ट हो गया, ये डेसिमल पार्ट। आपको समझ में आ गया। उसी तरह से हम बोलेंगे क्या, 123.47, इसको इसमें आप होल नंबर पार्ट बताइए, तो आप क्या बोलिएगा, होल, NO का मतलब नंबर ही होता है ना, होल नंबर पार्ट क्या हो जाएगा, 123 डेसिमल के लेफ्ट साइड 123। और हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे डेसिमल पार्ट बताइए। डेसिमल पार्ट क्या होगा, डेसिमल को ले करके और डेसिमल के बाद वाला भाग, 0.47। अब तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें एक होमवर्क में बताइएगा 127.345, इसका आप हमें होल नंबर पार्ट बताइएगा और डेसिमल पार्ट बताइएगा। ये सब हम लोग क्या सीखे, हम लोगों ने डेसिमल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बेसिकली सीखे। क्या क्या सीखे, देखिए हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन सीख लिए, फिर डेसिमल्स पढ़ लिए। डेसिमल्स किसको बोलते हैं, डेसिमल्स किसको बोलते हैं, नंबर व्हिच इज रिटेन इन डेसिमल फॉर्म, उसको डेसिमल्स बोल देते हैं। फिर डेसिमल का दो पार्ट हम लोग पढ़े, पहला क्या पढ़े, होल नंबर पार्ट, दूसरा डेसिमल पार्ट। होल नंबर पार्ट क्या होता था, जो डेसिमल के लेफ्ट साइड जितना भी नंबर्स हो उसको हम लोग होल नंबर पार्ट बोल देते हैं, और डेसिमल के राइट साइड में जितना भी नंबर हो उसको क्या बोल देते हैं, डेसिमल पार्ट हम लोग बोल देते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, तो ये आप नोट कर लीजिए। देखिए देखिए कुछ हम क्वेश्चंस करवाते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स में हमें लिखना है, कुछ डेसिमल दे रहे हैं, देखिए 5, इसको हमें आप वर्ड में लिखाइएगा। इसे हमें आप वर्ड में बताइए, कैसे लिखेंगे इसको वर्ड में, देखिए कैसे लिखेंगे। डेसिमल के पहले क्या है, 5 है, तो क्या लिखेंगे 5। और ये क्या है, ये जो डॉट होता है, ये डॉट होता है, इसको डेसिमल बोलते हैं। 5 डेसिमल बोल लीजिए, या फिर 5 डेसिमल को पॉइंट भी बोलते हैं। तो 5 डेसिमल, डेसिमल के बाद वाला जो भी नंबर होता है उसको एक एक करके लिखते हैं, इंडिविजुअल लिखते हैं। जैसे ये 1 है ना, तो 1 लिखेंगे, और यहाँ 7 है तो 7 लिखेंगे। समझ में आया। उसी तरह से इसको क्या लिखना है, डेसिमल के पहले क्या है 23, तो क्या लिखेंगे 23। ये क्या है, डेसिमल लिखिए या फिर पॉइंट, 23 पॉइंट, डेसिमल के बाद इंडिविजुअल लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, 23.67। समझ में आ रहा है ना। इसको क्या लिखेंगे, ये 0 है ना, जीरो पॉइंट भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ क्या है, पॉइंट सिर्फ लिख सकते हैं। देखिए 0 है तो 0.34। यदि आपका कोई एग्जाम्पल होता इस तरह का होता, तो आप लोग क्या बोलते हैं, ये पॉइंट है ना, पॉइंट या डेसिमल जो भी लिखना है, पॉइंट, या फिर इसके जगह पे डेसिमल भी लिख सकते हैं, 0.75। और आप हमें ये होमवर्क में बताइएगा, बेसिकली हमें कमेंट में बताइएगा कि इसको हम लोग डेसिमल को, इस डेसिमल को हम लोग वर्ड में कैसे लिखेंगे। आगे हम लोग एक क्वेश्चंस और देख रहे हैं, देखिएगा। तो राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन फिगर, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन फिगर। फिगर का मतलब जानते हैं, अभी तुरंत बता रहे हैं। देखिए पहला है 35.65, दूसरा 3006.67,
6.009 ये 0 है 009। और एक और क्वेश्चंस देते हैं जो आप हमें कमेंट में बताइएगा। 200.12। देखिए फिगर का मतलब क्या होता है, आप लोग समझिए फिगर का मतलब क्या होता है। देखिए फिगर का मतलब होता है डेसिमल में लिखना, इस तरह के नंबर्स में लिखना। और ये वर्ड्स हो गया और ये फिगर हो गया। देखिए क्या है 35.65। देखिए 35 तो 35 लिखेंगे। उसके बाद क्या है पॉइंट के जगह पे ये पॉइंट डेसिमल लगा लेंगे। उसके बाद 65 है तो 65 लिख देंगे। बस इसी तरह से लिखना है। फिगर में बोले लिखने के लिए तो आप इस तरह से लिखिएगा। आगे क्या 3006.009। देखिए 3006 किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 3006। उसके बाद क्या है पॉइंट, उसके बाद 009। इस तरह से हम लोग फिगर में भी लिखना सीख गए। आप हमें 200.12 इसे आप हमें कमेंट में बताइएगा। देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट देख लेते हैं पहले। प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ लिख लेते हैं डेसिमल पॉइंट। क्या डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट ये डेसिमल लिख दिए। और इधर आइएगा तो हम लोग चलेंगे जिस तरह से हम लोग नंबर का करते हैं ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, उसी तरह से हम लोग आगे चलेंगे। और याद रखिएगा डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड चलेंगे तो जिस तरह से हम लोग पहले जानते थे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, उसी तरह से करेंगे। 1000 के बाद 10,000, लैक्स, उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन डेसिमल पॉइंट के यदि हम राइट साइड चलते हैं तो ध्यान रखिएगा टेंथ्स हो जाता है। क्या होता है टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये मेरा। उसी तरह से आगे चलिएगा तो 10,000, जिस तरह से इधर 1000 के इधर क्या होगा 10,000 होगा ना, उधर 10,000 हो जाएगा। बेसिकली डेसिमल के बाद चलते हैं तो एक पार्ट के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं, जिसे हम लोग देखते हैं। वंस को क्या लिखते हैं 1, टेंस को 10, हंड्रेड्स को 100, 1000 को 1000, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन टेंथ्स को लिखते हैं 1/10, हंड्रेड्स को लिखते हैं 1/100, थाउजेंड्स को लिखेंगे 1/1000। तो आपको समझ में आ गया। अब हमें कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप हमें वर्क करके बताइए। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ, दो क्वेश्चन देते हैं। पहला हम लोग देते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, हर एक का बताना है, हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू बताना है। पहला हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं क्या 8.204, और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं 237.641, और तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं जो आपको करना है और हमें कमेंट में बताना है। देखिए ये 3 क्वेश्चंस आप करके बताइए तो जल्दी। हर एक डिजिट का बताइए प्लेस वैल्यू। देखिए 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा बताइए जल्दी। देखिए पॉइंट के क्या है लेफ्ट साइड, डेसिमल के पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या है 8, तो मतलब वंस हो गया, तो वंस 8 में 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आया 8। हम लोग देखिए यहाँ लिखते हैं 8.204 प्लेस वैल्यू ऑफ 8, क्या हो जाएगा 8 1 से ना, तो 1 से मल्टीप्लाई। उसी तरह से प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या डेसिमल के बाद है तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1/10 क्या आ गया 2/10।
उसी तरह से हम लोग लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो। प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो क्या करेंगे, जीरो मल्टीप्लाई क्या चीज़ से होगा, देखिए डेसिमल के टेंथ्स हंड्रेड्स, तो 1/100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, जीरो ही होगा। और प्लेस वैल्यू ऑफ फोर, प्लेस वैल्यू ऑफ क्या है, टेंथ हंड्रेड थाउजेंड, 1/1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4/1000। आप लोग को समझ में आ गया। उसी तरह से किसको करना है, 237 पॉइंट क्या पढ़ते हैं, 641। तो आप हमें बताइए प्लेस वैल्यू ऑफ 2 बताइए क्या होगा। 2 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड्स, हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का प्लेस वैल्यू 200। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, वंस टेंस, 3 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 30। आपको दिखाई पड़ रहा है ना। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हो जाएगा, 7 क्या, वंस के जगह पे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 7। उसी तरह से हम लोग क्या, डेसिमल के बाद वाला बेसिकली राइट साइड कैसे करते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा, ये 10th है ना, 1/10 से मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/10 क्या आ जाएगा, 6/10। उसी तरह से प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10th हंड्रेड्स, तो 1/100 से मल्टीप्लाई, 4/100। उसी तरह से 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, बताइए जल्दी आप। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 10th हंड्रेड थाउजेंड, 1/1000 से मल्टीप्लाई, 1/1000। और आप हमें इसको कमेंट में बताइएगा, इसका क्या बताना है, हर एक डिजिट का बेसिकली 2 का, 0 का, 3 का, 5 का, 6 का, 4 का, 7 का, सभी का क्या बताना है हमें, प्लेस वैल्यू आप हमें कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, ताकि हम लोग समझ पाएँ क्या आपको समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने प्लेस वैल्यू चार्ट देख लिया। तो प्लेस वैल्यू चार्ट देख लिया और प्लेस वैल्यू किस तरह से लिखते हैं वो भी हम लोगों ने सीख लिए। अब देखिए, अब हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। देखिए किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए यही तीनों जो नंबर है इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, राइट द एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सटेंडेड या फिर एक्सपेंडेड ना, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ गिवन डेसिमल्स। क्या गिवन है, देखिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 8.204, 8.204, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप लोग जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं। देखिए 8 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, बताइए ज़रा। 8 मल्टीप्लाई, जैसे देखिए ना, हम 123 का एक्सपेंडेड फॉर्म बोले लिखने, तो आप क्या कीजिएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अंक है तो 2 जीरो, बेसिकली ये हंड्रेड्स के जगह पे है, और 2 ये टेंस के जगह पर है तो 10 से मल्टीप्लाई प्लस 3, और ये वंस के जगह पे तो 1 से मल्टीप्लाई। बस इसी तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इसको भी। तो देखिए डेसिमल के पहले है तो क्या 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद क्या है, पहला है तो 10th होगा तो 1/10 से मल्टीप्लाई, प्लस उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 100, 1/100 से मल्टीप्लाई, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स, देखिए ना, 10th 100th 1000। आप इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2/10 प्लस 0 प्लस 4/1000, यही मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। उसी तरह से इसको भी लिखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्या है, 237.641, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख कर दिखाइए तो ज़रा। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 10 हंड्रेड्स, 1 10 हंड्रेड्स, 100 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 है,
प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई, ये 1 से तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 क्या है 10th के जगह पे है तो 1/10 से मल्टीप्लाई होगा। 400th के जगह पर है तो 1/100 से मल्टीप्लाई होगा, और 1000th के जगह पर है तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को। अब हम इसको लिख लेंगे अच्छी तरह से, 2 से बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7/10 प्लस 4/100 प्लस 1/1000। ये मेरा हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना सीख गए। आप हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख कर बताना है कमेंट में। बेसिकली हम कमेंट में बता दीजिएगा। बेसिकली हम लोगों ने क्या सीखा, पहले प्लेस वैल्यू चार्ट देख लिए। प्लेस वैल्यू चार्ट में भी हम लोग क्या देख लिए, प्लेस वैल्यू सब डिजिट का लिखना सीख गए। डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला और डेसिमल के राइट साइड वाला के भी प्लेस वैल्यू समझ गए। उसके बाद प्लेस वैल्यू को लिखने के बाद हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिए। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म किसको बोलते हैं, आपको पता है या नहीं? देखिए क्वेश्चन लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। 20 प्लस 7 प्लस 3/10 प्लस 6/100 समझ में आ गया शॉर्ट फॉर्म में लिखना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 400 प्लस 30 प्लस 6 प्लस 1/10 प्लस 3/100 प्लस 5/1000। और एक क्वेश्चन लिखते हैं क्या, 3000 प्लस 200 प्लस 1 प्लस 6/10 प्लस 7/100। और एक क्वेश्चन आपके लिए लिख दे रहे हैं, 6000 प्लस 9 प्लस 7/10 प्लस 6/100। देखिए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना तो सीख गए। ये मेरा क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। और इसको क्या चीज़ में लिखना है हमको बताइए। इसको हमें लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। तो शॉर्ट फॉर्म में तो लिखना जानते हैं, जिसे देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1/10 प्लस 2/100। इसको क्या लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप बताइए हमें। देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे अंत में देखिए, सबसे अंत में क्या है, 2 जीरो है। क्या है, 2 जीरो है। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 अंक होगा। डेसिमल के बाद 2 अंक होगा। तो डेसिमल के बाद 2 अंक होगा, ये तो हम समझ गए। और कौन कौन सा होगा, 10th प्लेस पे क्या होगा 1 और 100th प्लेस पे क्या होगा 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1s के प्लेस पे क्या है 2, तो 1s के प्लेस पे 2। उसके बाद 10th प्लेस पे क्या है 1, तो 12.12 मेरा क्या हो गया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म। उसी तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए अंत में देखिए क्या है, 100 है। तो मतलब नीचे क्या है, मैक्सिमम क्या है 100 है। तो डेसिमल के बाद 2 नंबर होगा, बेसिकली 2 डिजिट होगा। और 10th प्लेस 100th प्लेस पे क्या होगा 6। तो 10th 100th प्लेस पे क्या होगा 6। और ये क्या है 10th प्लेस पे क्या होगा 3। 10th प्लेस पे 3, यहाँ देखिए 10th प्लेस पे 3। और इसके पहले क्या देखेंगे, ये 7 क्या है 1st प्लेस पे। बेसिकली एक जीरो है ना, मतलब 10th तक जाएगा। तो 1's 10th तो 7 है, तो 1s के जगह पे 7 और 10th के जगह पे 2। समझ में आ गया। फिर देखते हैं, आप हमें बताइए डेसिमल के बाद, डेसिमल के बेसिकली राइट साइड में कितना डिजिट होगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे मैक्सिमम 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट होगा। 3 डिजिट लिख लिए। 3 जीरो है तो अंत में तीसरा प्लेस पे क्या होगा 5। यहाँ 2 जीरो है तो दूसरा प्लेस पे क्या होगा 3। यहाँ 1 जीरो है तो पहला प्लेस पे क्या होगा 1। यहाँ तक तो समझ गए। अब आ गया डेसिमल, 1s प्लेस पे क्या है 6। 1 जीरो है तो 10th प्लेस पे क्या होगा 3। 2 जीरो है 100th, तो 100th प्लेस पे क्या होगा 4। तो 1s 10s 100s समझ में आ गया। और आगे देखते हैं, ये अंतिम है आपके समझने के लिए। आपका बारी है, डी नंबर क्वेश्चन आप खुद करके बताइएगा। तो फिर से समझाते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा।
कितना है 3 जीरो है, तो डेसिमल नीचे नीचे है ना जीरो, नीचे है ना 3 जीरो, तो डेसिमल के बाद 3 अंक, ये डेसिमल लिख लिए 1 2 3, 3 डिजिट लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे अंत में भी क्या है 3 जीरो, तो डेसिमल के पहले भी 3 अंक, 1 2 3, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ 2 जीरो था, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड भी 2 अंक, कितना होगा 3 अंक होगा ना, 3 अंक, क्योंकि वंस टेंस, ये क्या है वंस टेंस हंड्रेड्स। उसी तरह से क्या है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स है ना, थाउजेंड्स है, तो क्या होगा बोलिए, थाउजेंड्स है तो 4 डिजिट, चलिए ठीक है। देखिए हम लोग एक क्यों ज़्यादा बढ़ा कर लिखते हैं, क्योंकि पहले वंस आ जाता है, 1 आ जाता है, इसलिए हम मेरा एक डिजिट आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद तुरंत ही टेंथ आता है, यहाँ वंस तो आता ही नहीं। यदि वंस आता तो हम लोग इधर भी लिखते हैं। तो देखिए फिर से बोलते हैं, फिर से सुनिएगा, इसको भूल जाइए, पहले डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला जानिए और राइट साइड डेसिमल के, पहले हम लोग डेसिमल के राइट साइड वाला जानेंगे। लेफ्ट साइड तो आप लोग जानते ही हैं, जिस तरह से हम लोग पहले नंबर का लिखते थे। देखिए 3 जीरो तो 3 डिजिट, समझ में आ गया। 3 जीरो तो तीसरा प्लेस पे क्या होगा 7, तो 1 1 2, तीसरा प्लेस पे क्या होगा 7। 1 जीरो तो दूसरा प्लेस पे क्या, देखिए 1 जीरो आ गया ना, तो पहला प्लेस पे क्या हो जाएगा 6, तो पहला प्लेस पे 6। 2 जीरो वाला तो है ही नहीं नीचे, है कहीं 100 से नहीं ना, 2 जीरो वाला था ही नहीं, तो हम लोग जीरो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए वंस प्लेस पे 1 है, टेंस प्लेस पे है ही नहीं। देखिए टेंस प्लेस पर है, 10 वाला कहीं है, कहीं 1 जीरो वाला है, कहीं नहीं है, तो यहाँ हम लोग जीरो लिख लेंगे। उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस पर क्या है 2, थाउजेंड्स प्लेस पे कितना है 3, तो मेरा ये आंसर हो गया। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने आज पूरी तरह से डेसिमल के बारे में सीख लिए। सबसे पहले हम लोगों ने सीखे डेसिमल क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में सीखे, उसके बाद डेसिमल्स के बारे में सीखे, फिर डेसिमल्स को 2 पार्ट में बांट दिए, कौन कौन, होल नंबर पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, प्लेस, बेसिकली हम लोग सीखे डेसिमल का नाम लिखना वर्ड्स में, और फिर हम लोग देखें वर्ड्स में दिया हुआ होगा तो उसको फिगर में किस तरह से लिखें, ये हम लोग सीखें। उसके बाद प्लेस वैल्यू चार्ट सीखें, प्लेस वैल्यू चार्ट जब हम लोग सीखें तो प्लेस वैल्यू भी हर एक डिजिट का निकालना सीखे। उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना सीखे, और उसके बाद ये शॉर्ट फॉर्म में भी हम लोग लिखना सीखें। और हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो वो एग्जाम्पल्स आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए।